हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम पर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। भाई, जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है कल, उससे आप काफ़ी परेशान है ना। वैसे तो रिजल्ट आपका अच्छा आया है, बायो वालों का विशेषकर अच्छा आया है और मैथ वालों को भाई वो मिस्टेक आ रही थी ना, वो मिसप्रिंट था मैथ में, वो सॉल्यूशन हो चुका है। दोबारा से रिजल्ट अपडेट होकर डाल दिया गया है, लेकिन अभी साइट पर रिजल्ट ओपन नहीं हो पा रहा है। शायद मोबाइल वगैरह से हम चेक कर रहे हैं, जब मैंने ट्राई किया है। लेकिन ई मित्र पर आप निकलवा कर देखना, कोई निकाल सके समझदार सा हो, है ना, तो उस पर रिजल्ट निकल जाएगा। अपडेट होकर आ गया है तो आप समझिए भैया ना, किस तरह से आपको ये दिक्कत आ रही है कि किसी भाई के पी को पास है, वो तो पास ही है ना। किसी के PNS लिखी आ रही है, उसका अर्थ क्या होता है, किसी के RW, इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल से इस लेक्चर में बता दूंगा, है ना। तो आप ध्यान से देखना भाई। पहले आप मैथ का पैटर्न समझ लीजिए। किसका? मैथ का। एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ भाई, ब्लर हो रही है, ब्लर तो नहीं हो रही ना। सबसे पहले आप मैथ का पैटर्न देख लीजिए भाई। मैथ में किस तरह से भाई, पूरे लेक्चर को आप कंप्लीट देखना, है ना, आपके आसानी से समझ आ जाएगा। और टेंशन मत लेना भाई, जिनके बैक है ना, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिनके रिजल्ट में PNS लिखा आ रहा है ना भाई, उनके बैक है भाई। क्या है? बैक लग रही है एक दो सब्जेक्ट जो उसमें भी है। और जिनके में RW लिखा आ रहा है ना, इस ये दो कंडीशंस पर आता है भाई, है ना। जिनके रिजल्ट में PNS है, उनके तो बैक है किसी के एक सब्जेक्ट में या किसी के दो सब्जेक्ट में। बहुत से बाई ग्रीस भी पास कर दिए गए हैं, जिनके 4 नंबर कम है या 6 नंबर कम है, इस तरह से वो ग्रीस लगाकर पास कर दिए गए हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट में ना कम नंबर आ रहे हैं तो पास मार्किंग से। RW का अर्थ समझिए भाई, ये दो कंडीशन पर लगता है भाई। एक तो आपने जब एग्जाम वगैरह में आप चीटिंग करते पकड़े हुए गए हैं ना, अगर आप कोई चिट वगैरह इस तरह से पकड़े गए ना, तो आपके RW लिखा आता है। और इसका एक विशेषकर ध्यान रखना, जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं ना, उनका रिजल्ट भाई वेटिंग में भी जाएगा, है ना। 1 मंथ के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो जो रिवेल का फॉर्म भरा आता है ना, जिससे आपकी 1-2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। अगर आप रिवेल का फॉर्म लगा देंगे तो जिससे आपके ग्रीस वगैरह लगकर पास हो जाते हैं। इससे आपको ये नुकसान होगा। जो चीटिंग करने वाले हैं वो ध्यान रखना, विशेषकर सेकंड सेमेस्टर में भी बहुत से गलती की है भाई। मेरे पास आई है ना, इस तरह से इन्फॉर्मेशन कॉल वगैरह करके बताया था हमने। तो भाई ये काम तो हम बिल्कुल नहीं किया करें ना, ये चीटिंग वगैरह, ये छोटी हरकतें मत किया करो भाई। जो आपको पता है ना ये क्वेश्चन आ सकता है, उसकी चीटिंग वगैरह क्यों बना कर ले जाते हैं भाई, आप उसको वैसे याद कर लीजिए ना। तो इसमें आपको नुकसान ही नुकसान है। RW फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप चीटिंग करते पकड़े हुए हैं, है ना, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। लगभग कब तक जाएगा भाई? जब रिवेल का जो फॉर्म होता है उसकी 15 दिन की डेट होती है, 15 दिन के अंदर आप भर सकते हैं। फिर उसका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ा नुकसान है, ये ध्यान रखना, जिनके भी RW है। फिर सेकंड कंडीशन ये देखिए, इस बार भैया ये जरूरी है कि टर्म टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आपने टर्म टेस्ट नहीं दिया है ना, क्या नहीं दिया है, अगर आपने टर्म टेस्ट नहीं दिया है ना, जो टर्म टेस्ट छोड़ रहे हैं, जिन्होंने टर्म टेस्ट नहीं दिया है, उनके भी RW आएगा भाई, रिजल्ट में लिखा है। ये विशेषकर ध्यान रखना भाई। मैं आज ये सब आप परेशान इस वजह से गोपनीय शाखा में जाकर सर से अच्छी तरह से पूछ कर आया हूँ। उन्होंने मेरे को बढ़िया तरह समझा दिया है ना। PNS का मतलब, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बैक है, बहुत सौ के ग्रीस लग जाती है 4 नंबर की, अगर उनके एक ही सब्जेक्ट में कम नंबर है पास मार्किंग के लिए। RW आपको बता दिया है कि दो कंडीशन पर लगता है, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं एग्जाम में, या आप टर्म टेस्ट में उपलब्ध नहीं हुए, तो ये मान लीजिए कि आपकी एब्सेंट लग चुकी है भाई, है ना, इसलिए आपका RW में दिखा रहा है। और एक ये कंडीशन और बता रहे हैं सर कि भाई उसमें से ना 12 में से आपके 8 नंबर ले आने बहुत 12 का नहीं, 20 का होता है वो, केमिस्ट्री वगैरह का वो टर्म होता है ना 20 नंबर का, उसमें से आपको 8 नंबर जरूर लाने हैं। और भाई ये तो बहुत इजी है भाई, 4 नंबर का तो आपका होम असाइनमेंट आ जाएगा, होम असाइनमेंट हो जाएगा 4 नंबर का, है ना। RW 3 कंडीशन पर लग रहा है भाई, अगर आपके चीटिंग करते हुए पकड़े गए फर्स्ट, सेकंड अगर आप एब्सेंट हैं, थर्ड अगर आपके 20 में से
8 नंबर नहीं है भैया, 20 में से 8 नंबर भी नहीं है, क्योंकि 40% लाना बहुत जरूरी है टर्म टेस्ट में, तभी आप सेमेस्टर एग्जाम में भाई बैठ सकते हैं। बैठ तो वैसे जाते हैं, पर वो रिजल्ट आपका फिर इस तरह से दिखाता है ना, क्योंकि टर्म टेस्ट का रिजल्ट उसके बाद तुरंत तो आता नहीं जो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाए, इस वजह से तो आपके RW लिखा रहा भाई। RW वाले और PNS वाले आप परेशान मत होना, समझ गए होंगे है ना, ये आप गलती कर रहे हैं तो भाई आपके RW लिखा आएगा, PNS तो नॉर्मल सी बात है भाई, RR में रहेंगे आपके, एक दो में लगती रहेगी है ना। पर ये आप खुद गलती करते हो भाई, ये RW जो चीटिंग करते हैं ये बिल्कुल गलत है भाई, है ना। विशेषकर इसमें ही लगता है, और इसमें नुकसान ये हो जाएगा कि आपका 1 महीने के लिए रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। अब हम प्रोसेस समझ लीजिए कि आपको ये PNS क्यों लग रही है आपके भैया ना, PNS किस किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं उस हिसाब से समझिए। रिजल्ट भाई अपडेट होकर डल गया है दोबारा से, मैथ का ये विशेषकर ध्यान रखना आप, मैथ का रिजल्ट अपडेट हो गया है भैया ना। देख भाई आपके जो केमिस्ट्री है ना, उसका टर्म टेस्ट होता है भाई 20 नंबर का, है ना। केमिस्ट्री का टर्म टेस्ट होता है 20 नंबर का, उसमें से आपको पास होने के लिए 8 नंबर लाने जरूरी है भाई, 8 नंबर लाने क्या है जरूरी है। CA मिनिमम, है ना। मैं एक बार लिख देता हूं, CA थोड़ा सा नीचे लिखा मैं, दिख नहीं रहा होगा वहां ना। परेशान मत हो ना भैया ना, ये बैक वगैरह को लेकर टेंशन में ना रहिए आप, नॉर्मल है भाई, लग जाती है ना। केमिस्ट्री में देखिए फर्स्ट में CA मिनिमम, CA जो आपने प्राप्त किए टोटल है ना, मैक्सिमम सेमेस्टर है ना, मिनिमम आपको पास मार्किंग के लिए, और जो आपने प्राप्त किए हैं। भाई ग्रेड और आ रही है नए रिजल्ट में, अपडेट होकर आपकी ग्रेड और आ रही है ना, ये तो आप देख लेना ग्रेड वगैरह, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। टोटल मार्क्स, अब देखना भाई आपका जो टर्म टेस्ट है वो 20 अंक का होता है ना, जिसमें से 20 अंक का होता है, आपको पास मार्किंग के लिए टर्म टेस्ट में आपके 8 नंबर जरूरी हैं। जिनके 8 नंबर नहीं आ रहे टर्म टेस्ट में भाई, उनके ना RW जरूर लिखा आएगा, ये ध्यान रखना। जिनके टर्म टेस्ट में 8 नंबर नहीं आ रहे उनके RW लिखा आएगा। और भैया 8 नंबर तो इजी है भैया, 4 नंबर का तो होम असाइनमेंट हो जाता है ना। अब जैसे ये टोटल नंबर वो है भाई, जैसे आपके तो टर्म टेस्ट होगा 20 का, इसमें से आपको मिनिमम 8 नंबर तो लेना ही है। अब जो आपने प्राप्त किए हैं 20 में से, 20 में से जैसे कि आपके 20 में से 20 नंबर आ गए भैया ना टर्म टेस्ट में, समझ गए ना। फिर आपका सेमेस्टर हो गया 80 नंबर का, है ना। उसमें मिनिमम आपको 32 नंबर लाने भैया, 32 नंबर लाने। जैसे कि आपने मान लीजिए आपके 55 नंबर आए भाई, कितने नंबर आए, 55 नंबर आए। टर्म टेस्ट का समझ आ गया, सेमेस्टर का कि आपके 32 नंबर भाई लाने जरूरी है 80 में से। पहले ये होता था कि हमारे जो पैटर्न चल रहा है ना, उसमें कि टर्म टेस्ट और उसको मिलाकर पास मार्किंग के लिए नंबर लाने थे। अब ये जरूरी है कि 80 में से 32 नंबर आपके आने ही चाहिए भाई। जिनके बैक है ना उनका मेन रीजन यही है कि उनके 32 से कम नंबर है ना, 80 में से उनके ही बैक है भाई। टोटल, हाँ ये 32 लाने अनिवार्य है भैया ना।
ये 32 आपके आने चाहिए, 80 में से 32 आने चाहिए। अब आप इनको ऐड कर देना है ना, ये हो रही है 75। ये टोटल मार्क्स हैं भाई, टोटल मार्क्स में इस तरह जुड़ जाएगा। 20 में से टर्म टेस्ट में आपके 20 आ गए, 80 में से आपके 55 आ गए, टोटल हो जाएगा 75, है ना। और आपको 20 में से 8 नंबर लाने जरूरी है भाई, जिनके 8 नंबर नहीं है उनके RW लिखा रहा है रिजल्ट में ना। 8 जिनके RW लिखा रहा है उसमें 8 नंबर नहीं है और ये चीटिंग करते पकड़े गए हैं, 3 कंडीशन है, आप एब्सेंट रहे टर्म टेस्ट में। और 80 में से 32 लाने जरूरी है भाई। बैक आपके भाई अगर 80 में से 32 नहीं है ना तो बैक पक्की है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आप टर्म टेस्ट को इसको मिलाकर 32 नहीं लाने भाई, ये ध्यान रखना, टर्म टेस्ट को इसको मिलाकर आपको टोटल 32 अंक नहीं लाने। यही प्रोसेस भाई। अब आप एक प्रैक्टिकल का और समझ लीजिए इसका, केमिस्ट्री लैब। हाँ, उसका भाई आपका जो सीए होता है ना उसमें आपसे वो बनवाता है ना क्या, प्रैक्टिकल फाइल, वो 10 नंबर की होती है। उसमें से पास होने के लिए आप 4 नंबर भाई इजी है, ये सब रख जाते हैं उसमें, नंबर आ जाते हैं आपके फुल, है ना। 4 नंबर आने चाहिए। जैसे आपके 7 नंबर इस तरह से आ गए 10 में से, ये भाई प्रैक्टिकल का है, समझ लीजिए। केमिस्ट्री से आप बायो को समझ लेंगे, जूलो बॉटनी जूलॉजी को, फिजिक्स को समझ लेंगे, उस हिसाब से 10 नंबर का आपका फाइल हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि उसमें से 4 लाने जरूरी है। 7 नंबर आ गए, मान लिया मैंने कि भाई मैं एक मार्कशीट की हेल्प से समझा रहा हूँ, है ना। ये टोटल 40 नंबर का आपका है, जो आपसे रिटर्न करवाते हैं ना कॉपी में, उस और वाइवा वगैरह का ऐड होकर है भाई उसमें। 40 नंबर का ये है, जिसमें से आपको 16 नंबर लाने हैं भैया। कितने लाने हैं? 16 नंबर लाने हैं। कितने लाने? 16 नंबर लाने हैं। अब आप इनको ऐड कर लीजिए। जैसे कि इसमें 31 आ गए 40 में से, आपके सपोज कर लीजिए 40 में से 31 आ गए, ऐड कर लीजिए आप, टोटल हो जाएंगे। हाँ, उसमें टोटल वगैरह से कोई मतलब, हाँ टोटल, हाँ ये ऐड होकर भाई 31 नंबर आ गए हैं आपके इस तरह से। बस प्रैक्टिकल वगैरह समझाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, तो आपके बैग जब भी नहीं लगती। पर प्रैक्टिकल में भी आपको 16 नंबर बस चाहिए भाई, है ना। और 31 और 7 38 टोटल हो रहे हैं, समझ गए। केमिस्ट्री का जो आपका 10 नंबर का रिकॉर्ड होता है, 40 नंबर का जो आपसे रिटर्न में क्वेश्चन करवाते हैं वाइवा वगैरह, उस हिसाब से, है ना। जिसमें से आपको 40 में से 16 नंबर जरूरी हैं, और टर्म इसमें रिकॉर्ड में 10 में से 4 मिल जाते हैं। अब वो प्रैक्टिकल में बैक नहीं लगती भाई किसी के भी, ये बात कन्फर्म है। अगर आप थोड़ा सा भी कराएंगे ना तो प्रैक्टिकल में बैक नहीं लगेगी किसी के, है भी नहीं, शायद एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिसके प्रैक्टिकल में बैक है। अब इसी से आप फिजिक्स को समझ लीजिए, बॉटनी को समझ लीजिए और जूलॉजी को समझ लीजिए, है ना। फिजिक्स में इसी तरह, फिजिक्स में सिस्टम है भाई, फिजिक्स में वही टर्म टेस्ट है आपका 20 नंबर का होगा, मिनिमम आपको 8 नंबर तो लाने ही है। और आपका सेमेस्टर होगा 80 मार्क का, है ना। और 32 उसमें से लाने बहुत जरूरी है। अगर 32 से जिनके कम है ना भाई, ये फिजिक्स में ज्यादा बैक है, मैकेनिक्स फिजिक्स में 90% बैक है मेरे हिसाब से तो भैया ना। वो रीजन यही है कि आपके 80 में से 32 नंबर नहीं आ रहे भाई। अगर 32 से कम है उनके भाई बैक है फिजिक्स में, और फिजिक्स में आप घबराइए मत, मैकेनिक्स में नॉर्मल सी बात है भाई, ये थोड़ी मनमानी सी कर देते हैं, हर सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं ये भाई। हमारे टाइम पे जो पैटर्न चल रहा था ना उस हिसाब से, उसमें भी शायद 90%, शायद नहीं कन्फर्म था कि वो 50% स्टूडेंट के तो भाई जीरो थे भाई उसमें सेमेस्टर में। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से पहले भी बोला था कि भाई मैकेनिक्स को अच्छे से ध्यान देना आप, है ना, क्योंकि इसमें अक्सर बैक लगा देते हैं भाई। सेकंड सेमेस्टर में आपका ऑर्गेनिक में देख लेना यही हाल होगा जो फिजिक्स में हो रहा है, कन्फर्म है। थर्ड सेमेस्टर में फिर रियल को पकड़ लेंगे, हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पर को पकड़ लेते हैं भाई, समझेगा। इसी तरह आपको फिजिक्स में वही 32 नंबर लाने, ये सिस्टम भाई बॉटनी का है भाई। बायो वाले ध्यान से सुन लेना, यही सिस्टम बॉटनी का है। वही 20 नंबर का टर्म टेस्ट होगा, मिनिमम आपको 8 लाने और 80 में से 32 लाने जरूरी है भाई। ये मत करना कि टोटल टर्म टेस्ट के और सेमेस्टर को ऐड करके 32 नहीं लाने भाई, फिर तो आपको रहेगा ही क्या,
80 में से 32 लाने, ये ध्यान रखना। जिनके 80 में से 32 नंबर नहीं है उनके बैक है भाई। ठीक इसी तरह समझ लेना, बॉटनी में से वही 20 में से 8 नंबर जरूरी है, 80 में से 32, इसी तरह जूलॉजी में फिर आपके टोटल इस तरह ऐड जरूर हो जाएंगे भाई। परसेंटेज बड़ी अच्छी बन रही है आपकी, एक बड़ा फायदा हो रहा है भैया ना, अगर आप ठीक ठाक पढ़ लेते हैं भाई। वही पैटर्न है, नो मान लो तुम्हारे कंपलसरी एक नंबर ऐड हो रहे हैं, हमारे भी वही 5 क्वेश्चन आते थे, तुम्हारे वही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हारे वो क्वेश्चन 12 नंबर में आ रहा है, हमारे वो 4.5 नंबर में इस तरह से आ रहा है। लिखवाता कुछ नहीं, आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलवा लेता है भाई। ये कोई निबंध तो है नहीं जो आप कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख दोगे, वही जो लिखना होता है ना, जो मेन वही लिखना है। फालतू रामायण आप लिखा भी मत करो भाई। जो है ना ये पेज वगैरह भर के आते हैं भाई, उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं, ध्यान रखना। और इस तरह चालाकी मत करे या करो कि एक क्वेश्चन ऊपर से कर दिया, एक क्वेश्चन नीचे से कर दिया भाई, उसमें से पूरा काट लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। बहुत से माइंड लगा जाते हैं कि जो ऊपर एक क्वेश्चन आता है उसमें आपको 2 पॉइंट दे देता है ना, एक पॉइंट और ए और बी, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन अथवा में आता है उसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट इस तरह देता है, इसका ए कर दिया, इसका बी कर दिया, इस तरह से आपको किसी का भी नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इस तरह से आपके नंबर काट लिए जाते हैं। ये समझ आ गया ना। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी में 80 में से 32 बहुत जरूरी है भाई। अब आप मैथ वाले समझ लीजिए भाई। इसी तरह आपका प्रैक्टिकल बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका है। मैथ, मैथ में देख लीजिए आपका टर्म टेस्ट होता है 30 नंबर का, जिसमें से आपको 12 नंबर लाने ही है भाई, जरूरी है। नहीं तो आपके 30 में से 12 मार्क्स नहीं आए ना, तो आपके भाई RW लिखाएगा रिजल्ट में, विशेष कर ध्यान रखना। और मान लीजिए सपोज करो ये 30 नंबर आ गए मैथ में से, मैं मानकर चल रहा हूँ भाई, है ना, और बाकी रियल में है भाई एक, है ना। फिर ये आपका 120 नंबर का होएगा सेमेस्टर एग्जाम। मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा भाई, सेकंड सेमेस्टर में भी नहीं होगा, बार बार मैसेज कर पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं होगा भाई। टोटल 150 अंक हो रहे हैं आपके ना, कि 100 नंबर 120 का तो ये, और 30 नंबर टर्म टेस्ट 1.5 से हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं होगा आपके। 120 का ये, जिसमें से मिनिमम आपको 48 नंबर लानी है भाई। अगर आपके 120 में से 48 नहीं है तो आपके रिजल्ट में PNS लिखा आएगा। अगर आपके 1-2 नंबर कम हैं, जैसे 120 में से आपके 46 आ गए और सब्जेक्ट में सभी में कंप्लीट 32 से ऊपर है, तो आपके 2 नंबर की ग्रीस लगाकर पास कर देंगे, इस तरह आपको कर देंगे। लेकिन अगर भाई ग्रीस 4 नंबर की और 6 नंबर की इतने की लगेगी, बस सर बोल रहे हैं कि 4 और 6 बस इतने, जिनके कम है उनके जहां तक 4 है भाई, जिनके 4 नंबर कम है उनके ग्रीस लग रही है। 48 लाने जरूरी हैं। मान लीजिए 120 में से 104 नंबर हैं, यानी कि आपको मिनिमम 48 तो लानी है। इनको ऐड कर लेना, 104 और 30 134 हो रहे हैं ना। मैथ में एक 150 में से 134 भाई, रियल में भाई एक, ध्यान रखना, मैं मार्कशीट की हेल्प से ही आपको समझा रहा हूँ, है ना। रियल में नंबर है अब तक जो बता रहा हूँ आपको, टोटल मिलाकर उसमें से भैया ना। मैथ में समझ आ गया। 30 नंबर का टर्म टेस्ट होगा, जिसमें से 12 मिनिमम आपको लाने हैं और 120 में से 48 लाने हैं टोटल। फिर इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा, परसेंटेज में वो ऐड हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना 120 में से जिनके 48 नहीं है भाई, उनके PNS लिखाएगा। PNS का मतलब होता है आपके बैक है भाई किसी सब्जेक्ट में। और टेंशन मत लेना, जिनके रिजल्ट में भाई PNS आ रहा है ना, वो 3rd सेमेस्टर के साथ आपका एग्जाम हो जाएगा। इस कॉलेज में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी साल खराब नहीं होती। आप वैसे जिनको चांस लगे कि मेरे 1-2 नंबर कम हैं, मतलब भाई ऐसा कर लेना भाई, जिनके 6-6, 7-7 नंबर कम है ना, किसी भी 32 से ऊपर नहीं आ रहे, 32 नहीं आ रहे, 32 भी आ जाते हैं ना तो आप पास हो जाते हैं, 48 आ जाते हैं। जैसे आपके इसमें 41 आ गए, आपके 7 नंबर कम रह रहे हैं, तो जैसे आप रिवेल का फॉर्म लगाएंगे तो 3-4 नंबर बढ़ा दें, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपके 4 नंबर की ग्रीस लग के आप पास हो सकते हैं। इस तरह आप भर लेना भाई। ये बैक अक्सर लगाते ही पैसों के लिए भाई, रियल बात तो यह है, जिससे कि आप रिवेल वगैरह का फॉर्म भरें, जिससे इनको पैसा आए। मेन बात तो है जिनकी किस्मत सही है
ना, उनके तो लगती नहीं। और भाई पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ये बात नहीं है कि बैक भाई आप पढ़ते नहीं इसलिए लगती है। अगर आप पढ़ेंगे, अच्छा करके आएँगे तो बिल्कुल बैक नहीं लगेगी। हाँ, एक आध सब्जेक्ट को पकड़ ज़रूर लेते हैं, मेरे को खुद को साथ हो चुका है भाई ऐसा, नंबर कम आए भाई मेरे साथ मैकेनिक्स में हुआ था, पर बैक नहीं लगी थी भैया ना। उसमें हमारे क्या होता है, 23 में से 23 नंबर का सेमेस्टर होता है और 10 नंबर का वो हो जाता है टर्म टेस्ट। टोटल हमारे 33 नंबर का हो जाता है। हमारे 3 अलग-अलग होते हैं भाई फिजिक्स में। 33 में से हमको पास मार्किंग के लिए 12 लाने होते हैं भाई मिलाकर। आसान मत समझना भाई गुरु है ना। अब बोल रहे होंगे तुम्हारा पैटर्न बड़ा ईजी है भाई, ईजी वैसे ही लगता है ना। ये 23 में से है ना जीरो, जो 23 नंबर का हुआ है ना वो टर्म टेस्ट, उसमें से 0 आए थे भाई 50% स्टूडेंट के, ध्यान रखना मैकेनिक्स में। और वही हाल आपके साथ होना था जो हो गया। सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक के लिए तैयार रहना, थर्ड सेमेस्टर में फिर रियल को अच्छे से पढ़ लेना। मैं पढ़ा दूंगा मैथ की, अब यहाँ से आगे मैं आपको न्यू वीडियो डाल दूंगा ना। अब तक तो भाई वो पुराने पैटर्न के हिसाब से वीडियो थी, मेरे को टाइम नहीं था तो वही वीडियो डाल दी। अब भाई न्यू पैटर्न से वीडियो डाल दूंगा। मैथ में समझ गए होंगे 48 नंबर आपको जरूर लाने। अब भाई इसमें प्रैक्टिकल अब आप समझ लीजिए किसमें, इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका 10 नंबर का टर्म टेस्ट होता है जिसमें 4 नंबर आपको जरूरी है। मान लीजिए मेरे 7 नंबर आए हैं ना, और 10 नंबर का टर्म टेस्ट होगा, 4 जरूरी है। 40 नंबर का आपका सेमेस्टर एग्जाम होएगा जिसमें से आपको 16 नंबर लाने जरूरी है। भाई बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके कंपलसरी सब्जेक्ट में बैक है, उसका मेन रीजन है कि 40 में से आपके 16 नंबर नहीं आ रहे भाई। बड़ी बात है क्योंकि आप हवाबाजी में आ जाते हैं भाई कॉलेज में आकर, मेन बात यहाँ है ना, अक्सर लड़कों के है ना। तो भाई पढ़ाई पर ध्यान दो है ना, फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं है भाई, सब कुछ देख लिया है ना। सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, लास्ट में वही आप किताबों पर आ जाओगे भाई। 1-2 साल है ना, इस तरह आप निकाल दोगे भाई। आप सब चीज़ अच्छे से करो है ना, पढ़ो भी समझो भी लो है ना, पर टाइम से टाइम, सब चीज़ टाइम से टाइम होती है भाई। पर डे है ना 1-2 घंटा पढ़ लिया करो, बहुत है। पर डे आप 1-2 घंटा पढ़ लेंगे ना, काफ़ी है भाई। 40 में से 16, इसमें भाई इसके 38 नंबर आए हैं भाई है ना। वाह भाई, इंग्लिश में। और 29 है भाई, 29 है, सॉरी है ना 29 है। मान लीजिए 29 नंबर हैं, थोड़ा वो सही बताने चाह रहा हूँ। 16 आपको लानी है, उसमें से टोटल नंबर हो रहे हैं 36। 36 भाई ये कंपलसरी आपके परसेंटेज में ऐड होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद आपके हट गया। अब नो मान लो फर्स्ट ईयर तो आपकी हो गई, अब आपको 3 ही पेपर वो करेंगे आपके पीसीएम के है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और उस हिसाब से उनके बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री के। तो इनसे तो आपको छुटकारा मिल गया। अब इंग्लिश, हिंदी, शायद हिंदी इनके नहीं है, मैथ वालों के वही सिस्टम है भाई। हिंदी में भी यही प्रोसेस है भाई, वही 10 में से आपके, मैं इससे समझा देता हूँ, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट। इंग्लिश 10 में से 4 चाहिए आपको पास होने के लिए, यानी कि RW नहीं आया रिजल्ट में से, 10 में से 4 तो आ जाएंगे आपको। फिर 40 में से 16 नहीं, 16 चाहिए, ये नहीं आ पा रहे भाई आपके 40 में से 16। अगर ये नहीं है तो कंपलसरी में भी बैक लग जाएगी भाई। बैक लगती है कंपलसरी में क्योंकि आपके परसेंटेज में ऐड हो रहे हैं। हमारे टाइम पे भी कंपलसरी में खूब बैक लगी है भाई, अक्सर कंप्यूटर में सेकंड सेमेस्टर में हो गया। इसी तरह भाई इंग्लिश का, हिंदी वाले जिन पे बायो वालों पर हिंदी है ना, हिंदी में वही इस हिसाब से 40 में से 16 चाहिए, नहीं तो आपका बैक है। और कंप्यूटर में भी वही 40 में से 16, इसमें 10 में से 4 टर्म टेस्ट 10 का है ना। और इन्वायरमेंट उसमें भी 40 में से 16 नंबर चाहिए। समझ आ जाना चाहिए आपके, एक बार और दोबारा से समझा देता हूँ। पीएनएस का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ भैया, जिनके रिजल्ट में पीएनएस आ रहा है टेंशन मत लेना, उनके बैक लगिए। टेंशन तो आप लेंगे भाई, मेन रीजन है भाई आप पढ़ते नहीं हो ना। एक आध सब्जेक्ट की हो जाए, जैसे उस मैकेनिक्स में जैसे भाई आप वो पकड़ लेते हैं एक सब्जेक्ट को, जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया है ना, उनके तो भाई उनमें से आधे नंबर ही देते हैं भाई। मैंने खुद बता रहा हूँ, मैंने 16 नंबर का फिक्स करके आया था भाई, 23 में से 16 अच्छी तरह से करके आया था। उस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरे 8 नंबर आए भाई। वो मेरा टर्म टेस्ट अच्छा चला गया, इसलिए टोटल मेरे
16 आ गए नहीं भाई, मामला फेल हो जाता है। 12 नंबर चाहिए हमको भी, है ना। लेकिन वो 8 इसमें से आ गए, 8 उसमें से आ गए, 10 इनमें से, तो बढ़िया हो गया। लेकिन है ना, अब उस टाइम क्या हुआ भाई, जिनों के 8 नंबर कुछ 4-4 नंबर आ रहे थे ना कॉपी, उनमें से डायरेक्ट जीरो रखी थी भाई, खूब इंटेलिजेंट। और ये विशेष कर ध्यान रखना, जो आप खुद को ज़्यादा समझदार समझते हैं ना, अक्सर 90 80 के और ये जो 95 के जो बीच में है ना, 100 तक जो कुछ स्टूडेंट हैं, उनके ही बैक है भाई, है ना। उनके ही ज़्यादातर बैक उनके ही लगती है जो 80% से और 100 के बीच में है ना। हाँ, कोविड वाले तो नहीं होंगे आप में शायद, है ना। इन जिनके 80 से ना अक्सर बैक उनके ही भाई, ये ज़्यादा हवा में आ जाते हैं ना, ये खुद को ज़्यादा समझदार समझने लगते हैं थोड़ा। तो भाई पढ़ लिया करो भाई, है ना। कॉलेज वगैरह में हवाबाजी मत किया करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ नहीं है भाई, फालतू की चीज़ होगी। जिनको नेतागिरी करनी है वो भाई नेतागिरी करें, और जिनको पढ़ना है वो पढ़ाई पर ध्यान दें। नहीं भाई, 3 साल में तो क्या, आप 4 साल में 5 साल में भी नहीं कर पाओगे। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको 5-5 6-6 साल हो गई भाई। मेरे पास एक कॉल आया था, उस लास्ट आपको 6 साल मिलते हैं, उसका लास्ट चांस था, उसमें भी उसके RW केस लग गया था भाई। बहुत बुरी सिचुएशन फंस गया है, ये ध्यान रखना। ये कि चीटिंग करने वाले विशेष कर ध्यान रखना, उससे कुछ नहीं होता 2-4 नंबर से। अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आ सकता है तो उसको पढ़कर ही जाइए ना। PNS का मतलब है कि भाई RW के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। RW जिनके भी आ रहा है उनके रिजल्ट में उन्होंने 3 गलतियाँ की हैं। फर्स्ट, वो चीटिंग करते पकड़े गए। सेकंड, उनके भाई वो एब्सेंट रहे हैं, उसमें उपस्थित नहीं रहे टर्म टेस्ट में। थर्ड कंडीशन यह है कि उनके 10 में से 20 में से सॉरी 8 नंबर नहीं आ रहे। ये मेन रीजन है। 3 कंडीशन में RW आ रहा है, या तो उन्होंने चीटिंग की है, या उनके एब्सेंट रहे टर्म टेस्ट में, या उनके 20 में से 8 नंबर नहीं आ पा रहे, और मैथ में 30 में से 12 नहीं आ पा रहे। इस तरह से है भाई, या कंपलसरी में से 10 में से 4 नंबर नहीं आ पा रहे। इस तरह भाई RW का मतलब है, ये आप समझ गए ना। और फिर देख लीजिए, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, टर्म टेस्ट में 20 में से 8 चाहिए, 80 में से 32 चाहिए। ये मत करना टोटल जोड़कर 32 मत लाना, इससे आप पास नहीं होंगे। 80 में से 32 लाने, 75 इस तरह से आ रहे हैं भैया ना। इसके 509 नंबर आए, और मेरे हिसाब से 600 में से कॉलेज टॉपर है भैया ना। 84 पॉइंट कुछ इतनी परसेंटेज निकल रही है भाई, काफ़ी अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा भैया ना। 509 नंबर है भाई 600 में से, है ना। 600 में से 509 नंबर है। प्रैक्टिकल में काफ़ी अच्छे नंबर है। टर्म टेस्ट विशेषकर आपका अच्छा चल जाएगा ना, तो परसेंटेज आपकी बेहतर बन जाएगी। टर्म टेस्ट में मेहनत करेंगे, उसमें आप इतनी पास मार्किंग ले आइए तो आपकी बेहतर परसेंटेज बन जाती है, 60-70 प्लस के आसानी से बन जाएगी। फिर मैथ में ध्यान रखना, 120 में से 48 लाने अब, और कंपलसरी में से 40 में से 16 आ रहे हैं। जिनके 40 में से 16 और 80 में से 32 और 120 में से 48 नहीं आ रहे भाई, उनके बैक है, ये ध्यान रखना। रिजल्ट दोबारा से अपडेट हो गया है मैथ वालों का। अब आपके पूरा पैटर्न समझ आएगा होगा। अब आप मेरे को परेशान मत करना भाई, बार बार मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं भाई, खुद के ना मैसेज करके कि बताना उस तरह भाई, रिजल्ट जरूर अपडेट हो गया है। ये तो रही भाई कहानी आपके पैटर्न की, और वो अब आप सुन लीजिए भाई, बायो वाले है ना भाई, आपका रिजल्ट बहुत ही खराब है, कुछ नहीं कह सकते। मैथ वाले मत सोचना आपके कुछ हो पाएगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही निकाला है। क्योंकि फिजिक्स में बैक लगती है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है भाई, आप पढ़ते नहीं है, मेन रीजन है। 80 में से 32 बिना पढ़े नहीं आते भाई, ये आप वो एक स्कूल वाला शेड्यूल तोड़ देते हैं। और भाई एक आपको विशेषकर बात मैं बताऊं, आप है ना ये फालतू मत पढ़ा करो अबर सबर कहीं से भी किताब वगैरह में से। कॉलेज लाइफ में ऐसा है कि आप अच्छी से चीज़ों को पढ़ो, पकड़ा करो। चैप्टर में से कौन से मोस्ट टॉपिक है उनको, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कभी नहीं पढ़ता भाई। जिस तरह से सेकंड ईयर की वीडियो बनानी होती है ना मेरे को, सेकंड ईयर की मैं कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ, और मैथ में तो यूनिट वाइज डालता हूँ, और उसी हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री में डाल देता हूँ। आपको भी आपके मैथ कंप्लीट करा दूंगा भाई, रियल एनालिसिस रहेगी। फिर ध्यान रखना, थर्ड सेमेस्टर में हमारे साथ के बहुत रोए थे, 0-0 भाई, है ना। वही हाल हुआ था जो आपके फिजिक्स में हो रहा है, ये हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में हो चुका है। थर्ड सेमेस्टर में हमारे साथ रियल में हुआ था। थर्ड सेमेस्टर में रियल की कहानी सुन लीजिए। 35 में से भाई मैं 22 नंबर का करके आया था, नहीं सॉरी
अब 45-35 में से 30 प्लस नंबर इतना करके आया था, जो 18-19 इतने नंबर आए थे भाई, ये ध्यान रखना। और मैथ में भाई मेरे को ये मालूम था कि फिक्स में इतने का करके आया था, तो भी इतने नंबर काट लिए। एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं जहाँ उसमें जैसे आप, और कोई भाई 35 में से 8-10 नंबर का करके आ रहा है ना, उसका काट पीट दिया इन्होंने सब। तो भाई आप अच्छे से ध्यान रखना, मैं आपको थर्ड सेमेस्टर में आपके शायद सिलेबस में ओनली रियल की बुक रहेगी भाई, थोड़ी थोड़ी है। आप मैं आपको चारों यूनिट कंप्लीट करा दूंगा अच्छे से भाई, यूनिट वाइज अच्छे से करवा दूंगा न्यू पैटर्न से। पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ भाई, मैं नहीं करा पाया था, मेरे पर थोड़ा प्रेशर था, सेकंड ईयर की वीडियो डालना बहुत ही ज़रूरी था, और प्रॉब्लम थी भाई कुछ इस वजह से ना, नए पैटर्न से वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने उसी पैटर्न से अगस्त के महीने में दोबारा से वीडियो में मेहनत का टाइम खराब कर दिया था, जो कि आपका पैटर्न ही चेंज हो गया। इस वजह से वो वीडियो कुछ काम भी नहीं आई, इसलिए मैंने पुरानी वीडियो को ही डाल दिया। तो भाई अब आपके न्यू पैटर्न से वीडियो डाल दूंगा, और भाई आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ना। मैं आपको मैथ के तो भाई यूनिट वाइज करवा दूंगा, प्रत्येक यूनिट सेकंड थर्ड इस तरह शायद रियल रहेगी, सब यूनिट को अच्छे से हर टॉपिक वाइज क्लियर करवा दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में भाई आपको ओनली क्वेश्चन और जिनके मेरे पास आंसर करा सकता हूँ मैं डाल दूंगा, बस बता दूंगा, और मेरे हिसाब से चलना। बहुत से भाई ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में अबर सबर मैंने खूब वीडियो में से पढ़ा भाई, पर कुछ नहीं हो पाया भाई। ऐसा है कि वो वीडियो ना लास्ट ईयर की थी, तुम्हारे पैटर्न से नहीं थी, वो हमारे पैटर्न से थी। हमारे जो 23 नंबर का होता है उसमें आसानी में से उस वीडियो में से 15-16 नंबर का मैटर आ जाता है, और हमारे अच्छी तरह से पेपर हो जाता है उसमें से, वीडियो में से। आप खुद सोच लेना कि जब वो 23 नंबर का मैं 2 वीडियो कराता हूँ, उनमें से 15-16 नंबर का आसानी से आ जाता है। वो पुरानी वीडियो थी भाई, इस वजह से है ना, ये मत कहना। बहुत से भाई कह रहे हैं यार वीडियो वगैरह से कुछ नहीं, भाई आया तो था। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, केमिस्ट्री में मैंने जितनी वीडियो बताई ना फर्स्ट सेमेस्टर में, उनमें से 32 नंबर से ऊपर आ रहा था पास मार्किंग, लेकिन आप वो क्वेश्चन भी नहीं याद कर पाए। इसी तरह मैथ में भी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ तो बहुत ईजी थी भाई, 48 नंबर से ज़्यादा का जितने भी लेक्चर बताए थे उनमें क्वेश्चन आ रहे थे। और इसी तरह फिजिक्स में 32 प्लस उससे ऊपर नंबर आ रहे थे, 40 तक का मैटर मैंने वीडियो में बताया था। लेकिन मेन रीज़न है आपका ना पढ़ना, तो बड़ी पढ़ाई करा करो, है ना भाई। मेन बात यह है, आप टेंशन मत लेना, मैथ में आपको करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब डाल दूंगा टाइम से टाइम। अब न्यू पैटर्न से कराऊंगा भाई, है ना। अब तक वो पुराना लेक्चर थे, तो भाई अब न्यू पैटर्न से कराऊंगा, जिस हिसाब से मैं अब फाइनल ईयर वालों को कराऊंगा ना, साथ में आपको करा दूंगा। और आपके आने वाले जो भाई हैं उनको भी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ कराऊंगा यूनिट वाइज, और थर्ड सेमेस्टर की मैथ, फिफ्थ सेमेस्टर की मैथ, विशेषकर भाई चैनल पर ओनली मैथ मैथ कराऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे को लगा टाइम रहा तो तीनों ईयर की डाल दूंगा, लेकिन पॉसिबल मेरे को लग नहीं रहा। मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट मैथ करानी है, थर्ड की मैथ करानी है, फिफ्थ की मैथ करानी है। फिजिक्स केमिस्ट्री से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। वैसे मैं आपको डाल दूंगा, मेरे पास टाइम रहा तो भाई, मेरे को भी एमएससी वगैरह में एडमिशन लेना है, इस वजह से थोड़ी तैयारी करनी है भाई, हाँ। और भाई पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। मैंने एक बात बोली थी ना कि आप, मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ा करो, मोस्ट क्वेश्चन वगैरह वो ये मत कहना कि फर्स्ट सेमेस्टर में खूब पढ़े थे। भाई फर्स्ट सेमेस्टर की बात अलग है, वो पुराने लेक्चर थे 23 वाले, 23 नंबर में से 15 का 2 लेक्चर में से आसानी से आ जाता था। इस वजह से अब न्यू वीडियो डालूंगा, उसमें से अच्छे से पढ़ते जाना। वो पहली वीडियो थी भाई, जब फर्स्ट ईयर में मैंने भी पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी। आप सोच लीजिए उस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जब मैं पेज वगैरह पर वीडियो बनाता था भाई, है ना। उस टाइम देख लीजिए, और भाई उसी जब से ही बना रहा हूँ मैं ना, तो फ़र्क देखिए। मैं इतना खास पढ़ता नहीं भाई, ये सोच ले रहे हैं ना कि पढ़ते भाई। मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, जब पढ़ता हूँ बस। और मेरे को लगभग भाई, आपको विश्वास नहीं होगा, 10-10 दिन 15-15 दिन किताबों के पास जाए हो जाते हैं ना। पर मैं पढ़ता हूँ ना जब भाई, मन तन धन से एकाग्रता से पढ़ता हूँ बस। 1 डेढ़ महीना पढ़ लिया, बहुत काफ़ी है। अब जो हमारा सेमेस्टर हुआ था उसमें लास्ट 1 मंथ मेहनत करी थी भाई, वो फरवरी में खत्म हुआ था, मार्च में भाई प्रॉब्लम, अप्रैल टर्म टेस्ट हो गए, मई में 10 दिन मिले थे। एग्जाम में आपको विश्वास नहीं हो रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यू मैटर याद कर रहा था। मैथ में वो पहले से जरूर कर लेता हूँ, क्योंकि मैथ की मैं एग्जाम से पहले हमारे जो साथ की ईयर सबको यूनिट करा देता हूँ मैथ की। तो आपने देखा भी होगा, वीडियो डलती है, सब कंप्लीट यूनिट करवा देता हूँ, आपकी भी करवा दूंगा मैथ में, तो भाई कंप्लीट करवा दूंगा। बस ये है कि आप पे बैक नहीं लगेगी, कि मैं बताऊँ उस हिसाब से चलते जाना। और भाई आप पर डे 1-1 2-2 घंटा पढ़ लेना बस।
पर डे 2 घंटा पढ़ लेना भाई, पर डे जो कंटिन्यू 2 घंटा पढ़ लेगा ना उसके बैक नहीं लगेगी। और भाई गल्ले भाई कंट्रोल कर जाते हैं मेरी तरह लास्ट में पढ़ के, जो भाई नहीं कर पाते हैं ना वो पर डे 2 घंटा पढ़ा करो भाई, नहीं नहीं आपके अड़जाई रह जाएगा 3 साल भाई। 80 में से 32 बहुत हो जाते हैं। अगर आपको 2 ढाई 3 क्वेश्चन मतलब टोटल करना होता है, 3 क्वेश्चन करेंगे आप तभी आपके 32 नंबर आएंगे, ये ध्यान रखना। ये मान लो 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, उसमें जब 3 क्वेश्चन आप सही करेंगे काट पीट के वही 32 नंबर आएंगे। तो अब रही बात वो भाई बायो वालों की, वो कुछ प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं कॉलेज में, मेरे हिसाब से तो भाई 1% चांस है, सोचना भी मत कि कुछ हो जाएगा। भाई जो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये नेताजी तो भाई अपने भाई मैं कुछ कह नहीं सकता है ना मेरे साथ कहिए भाई, ये इनका काम तो है आपकी हेल्प करना भाई, अच्छी बात है वो आपके लिए कदम उठा रहे हैं। आपका भाई बायो का रिजल्ट भाई रियलिटी में सही नहीं लग रहा मेरे को तो भाई। कुछ स्टूडेंट हैं लगभग 10-15 के करीब जो पास हुए हैं, तो भाई उनके पीएनएस जन कितनों के भाई, पूरी कॉलेज के पीएनएस है ना, सारों के पीएनएस है बायो वालों के। भाई किस्मत अच्छी रही तो आपका शायद हो सकता है, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ हो। मैथ का रिजल्ट अपडेट हो चुका है भाई, ये ध्यान रखना, चेक कर लेना, है ना, मैं लिंक दोबारा से डाल दूंगा ग्रुप में। तो भाई सभी है ना, जो ग्रुप पे नहीं जुड़ रहे वो मेरे ग्रुप में जुड़ जाना, यूट्यूब चैनल के नाम से ग्रुप है, लगभग 400 स्टूडेंट हैं, आप सभी ज्वाइन कर लेना एक बार चैनल। सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से टाइम डाल देता हूँ, सब राइट इन्फॉर्मेशन डलती है। शायद आपकी किस्मत सही रही तो कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को तो 1% चांस लगते हैं कुछ होएगा नहीं भाई। जिनके बैक है ना, अब सुन लीजिए, जिनके भाई बैक है ना वो टेंशन ना लें, एक तो प्रेशर फील ना करें। जो आपका 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होएंगे ना, उनके साथ जो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट आएंगे उनके साथ आपका बैक का पेपर होएगा, लेकिन आपका पेपर उनसे अलग आएगा, सिलेबस यही रहेगा जो आपके इस टाइम है फर्स्ट सेमेस्टर में, वही आपके आएगा। बस ये है कि आपको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, उस टाइम आपके 3rd सेमेस्टर में भी है, पर इसका भी प्रेशर, तो भाई जिनके भी बैक है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। फिक्स बता रहा हूँ, अक्टूबर में टर्म टेस्ट आ जाएंगे, दिसंबर में आपका सेमेस्टर हो जाएगा, जनवरी तक, जनवरी के 10-15 फरवरी में हो जाता। इस बार सेशन फिक्स टाइम पर आ गया है क्योंकि सेमेस्टर बहुत जल्दी करा दिया गया, तो आपके आपके मई में सेमेस्टर कंप्लीट होने भाई, हमारे तो फाइनल ईयर वालों के तो बिल्कुल कंप्लीट होने। सर मैं हम कॉलेज में ऑफिस में गए थे ना जब थोड़ी डेट वगैरह बढ़वाने, जब सर ये बोल रहे थे कि अगला जो सेम है वो मई तक जरूर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने जल्दी कराकर सेशन को सही लाना है भाई, क्योंकि ये सेशन कोरोना की वजह से थोड़ा आउट हो गया था, एक इलेक्शन वगैरह इनकी वजह से, शायद अब के इलेक्शन ना हो, बहुत बढ़िया है, उसमें आपका एक मंथ निकल जाता है भाई। पर ये है कि इलेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो आप अच्छा ध्यान दे लेते हैं, क्लास में टीचर वगैरह आ जाते हैं पढ़ाने। भाई पढ़ाने जब आएंगे जब आप खुद आएंगे, है ना, अगर आप 2-4 आते हैं आपको कोई नहीं पढ़ाने आएगा भाई, जिनका काम मस्ती करना है वो करेंगे। तो भाई जिनके बैक है ना वो थर्ड सेमेस्टर के साथ उनका एग्ज़ाम होगा, 3rd सेमेस्टर के साथ क्या होगा, उनका एग्ज़ाम होगा, सिलेबस यही रहेगा, जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनके साथ आपका एग्ज़ाम होगा, ये ध्यान रखना। जब आप यहाँ बैक लगवा रहे हैं तो वहाँ भी कितना प्रेशर होगा, ये मत सोचना भाई जिसने बैक का पेपर दे दिया, ये मान ली कि बैक का पेपर दिया तो उसमें बैक निकल गई, आपकी 3-3 बार में नहीं निकलेगी, ध्यान रखना नहीं पढ़े तो। अगर बैक का पेपर दिया तब भी आपके 80 में से 32 नहीं आए तो फिर दोबारे से पीएनएस, दोबारे से पीएनएस, ध्यान रखना विशेषकर। और भाई एक ये ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ना ये नए स्टूडेंट को ना बिगा रहे हैं, ये उनको आप डिमोटिवेट कर देते हैं कि कॉलेज में एडमिशन ना लें, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बीएससी करना बहुत ईजी है, अगर आप 1-2 घंटा पढ़ लें। आरआर कॉलेज से बढ़िया पैटर्न मेरे को किसी कॉलेज का नहीं लगता भाई, मैं खुद पढ़ता हूँ उस हिसाब से देखता हूँ, कुछ नहीं पढ़ता कुछ। मेरी परसेंटेज 75 है भाई, ज़्यादा नहीं है कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाई मैं पढ़ता ही इतना हूँ, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ वही क्वेश्चन पढ़ता हूँ बस उनको ही करा देता हूँ। और भाई मेरी एक बात सुन लेना, जिन भाइयों को एमएससी करनी है, मैं आपको थोड़ा सुझाव दे देता हूँ, जिनको एमएससी करनी है ना, इस मैं ये नहीं कह रहा इसी कॉलेज से करनी है, किसी भी कॉलेज से एमएससी करनी है, एक बार देख लेता हूँ वीडियो चल रही है नहीं चल रही है। जिनको एमएससी करनी है ना वो भाई एमएससी करनी है, वो भाई जिस सब्जेक्ट से करनी है
उस सब्जेक्ट को विशेषकर अच्छा पढ़ना। उसमें ये मानना आप अच्छे से पढ़ना उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और जिससे आपको बीएससी एमएससी नहीं करनी, उनको आप सिर्फ पास मार्किंग के लिए पढ़ना। भाई मैं खुद गलती कर बैठा हूँ, फर्स्ट ईयर में आप सभी से गलती हो जाती है, लेकिन उसके बाद से मैंने भी अच्छी पकड़ बना ली है। तो आप ये ध्यान रखें जिनको एमएससी करनी है। अब सुन लेना, जो साथ में बीएससी के साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग करते हैं ना, है ना, वो ये ध्यान रखना भाई, वो कंटिन्यू से 1-2 घंटा अवश्य पढ़ें जो कोचिंग करते हैं। हो जाती है, ये नु कहते हैं ना भाई, कोचिंग वगैरह नहीं होती, साथ में हो जाती है, लेकिन भाई आपको स्टूडेंट लाइफ है, इसमें सब मैनेज तो करना ही होता है भाई, है ना। कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, सब मैनेज करनी होती है, टेंशन लेना। मेन बात ये है कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करें, पर डे 1-1 2-2 घंटा अवश्य पढ़ लें। तो फालतू की चीज़ों में टाइम खराब ना करें भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि आप सब काम टाइम से टाइम करिए, खूब मस्ती करिए, है ना, सब काम करिए, लेकिन पढ़ना ये मत भूलना भाई, है ना। ये आप पर डे 1-2 घंटा पढ़ ले, 24 घंटे में से भाई 1-1 2-2 घंटा, कोई बड़ी बात नहीं। पर भाई कॉलेज लाइफ है भाई, मैं खुद नहीं कह सकता, है ना। हो जाता है मेरे खुद को बहुत सी बार 10-10 दिन 15 दिन हो जाते हैं किताबों के साथ रहता है, पर बहुत से ऐसे हैं कि टेंशन ले जाते हैं। भाई मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मेरे को करना है, कि करना तो जब भी है ही, तो माइंड को जितना शांत रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल फ्रेश। अब जिनके बैक है भाई, वो बिल्कुल माइंड में टेंशन ना लें। एक ये थोड़ा गलत हुआ, आपका रिजल्ट है ना, ये थोड़ा जब आ जाता है ना सेकंड सेमेस्टर से पहले, एग्ज़ाम से पहले, तो आप थोड़ा बेहतर कर पाते सेकंड सेमेस्टर में। तो आप तो उसी हवा में रह गए जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप में हवा थी, वही आपके सेकंड सेमेस्टर में निकल जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो में, वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकल जाएगी। जिस तरह से आपके इसमें केस में निकली है, मैकेनिक्स में, इस तरह से किस में निकल जाएगी, ऑर्गेनिक में निकल जाएगी। फिर कह रहा हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में रियल रही आपके मैथ में, तो मैं सब यूनिट कराऊंगा भाई, साथ में कर लेना, नहीं रियल में फिर रोगे आप, जिस तरह से हमें इसमें रो रहे हैं ना। और बायो वालों की तो बात ही क्या करूँ भाई, मेरी समझ से बाहर है। और ये तो कम बोला ही मत करो भाई, बॉटनी वगैरह जूलॉजी के क्वेश्चन डाल दिया करो गुरु भाई। मैं कोई रोबोट तो नहीं, मैं खुद फिजिक्स केमिस्ट्री से पीछा छुड़ाना चाह रहा हूँ कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सबका कराना होता है भाई, और ये कराया इस तरह नहीं जाता, पढ़ना होता है भाई, ये ध्यान रखना। तो आप सभी अच्छे से भाई मैथ वाले रिजल्ट को दोबारा से चेक कर लेना, अपडेट हो गया है। सभी अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिकल पर ध्यान दें, प्रैक्टिकल चल रहे हैं आपके। और थर्ड सेमेस्टर की जैसी क्लास हो जाए, क्लास अटेंड करें। मैं भी आपको साथ साथ कराते जाऊंगा, लेकिन कॉलेज में विशेषकर बात यही है कि वही टर्म टेस्ट तक आपकी क्लास लगेंगी, उसके बाद कोई क्लास नहीं लगेगी। ये मैं कहता हूँ सेकेंड ईयर में उसमें तो क्लास लगेंगी ही नहीं, सिर्फ क्लास लगती हैं तो फर्स्ट ईयर में अच्छे से लगती हैं, जो आप ले चुके हैं, आपने किस तरह लिया ना। ठीक है, तो भाई सब सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दोस्तों को चैनल के बारे में पता चले और उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।